सो गाइस आई एक्सपेक्ट कि आपको जो सिंप्लिसिटी है और इम्पोर्टेंट टूल है वो दोनों काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। अब गाइस जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है CSS मैथ फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जो कैलकुलेशन जो करेंगे वो हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये कुछ मैथ फंक्शंस है जिसको हमें देखना है, कुछ नज़दीकी से देखेंगे और हम इनको समझेंगे कि ये होते क्या है। काफ़ी कुछ आसान चीज़ें हैं इसके अंदर और हम इसको अगर समझ गए तो हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो काफ़ी कुछ आसान हो जाती है बनाना। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, हम यहाँ क्या करेंगे, मैथ फंक्शंस डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनाएंगे एंड जस्ट वी विल इंक्लूड सम एच टी एम एल हेयर एंड वी विल राइट CSS मैथ functions and simply we will include a style tag here as well, and now we will be just doing some CSS वर्क ऑफ मैथ कैलकुलेशन। अब गाइज यहाँ पर हमारे पास तीन मैथ फंक्शंस होते हैं जो हमें CSS प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज लाइक कैलसी, सेकंड इज मैक्स एंड थर्ड इज मिन। सो गाइज थ्री फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो हम मैथ फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे एंड इसको जो हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या हैं। और इसको समझने के लिए गाइस मुझे एक यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक h1 टैग लेता हूँ, ठीक है। और h1 टैग लेने के बाद हम इसके अंदर लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग 1 एंड इसको मैं गो लाइव करूँगा यहाँ से, तो हमारा जो है ये ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्टाइल पे जाऊँगा और H1 को, ठीक है, H1 का जो बैकग्राउंड कलर है उसको टोमेटो कर दूंगा एंड हमें पता है टोमेटो करने के बाद ये कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी विड्थ बोलूँ, विड्थ 100 VW व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि हमने लास्ट उसमें पढ़ी हुई है कि विड्थ क्या होती है, व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है, हमने यूनिट्स में पढ़ा है। तो व्यू पोर्ट विड्थ 100 VW करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा, ये हमने मालूम है, हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह मैं ऐसा बोलूँ कि कैलसी क्या करता है, कैलकुलेट होता है। तो कैलसी का फुल फॉर्म होता है कैलकुलेट, और मैं इसको बोलूँ 100 VW, ठीक है। तो ये हमें 100 VW कैलकुलेट करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -200 पिक्सल्स, तो ये 200 पिक्सल्स करके हमें फिर से दे देगा, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड बोलूँ तो ये हमें डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बोलूँ तो ये हमें 200 पिक्सल्स इसको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का भी रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह कोई और सी यूनिट को लाइक मैं लेता हूँ 100 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 2 पिक्सल्स, तो ये 200 पिक्सल्स हमें दे देगा। कैलसी। सो गाइस प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पिक्सल्स इंटू पिक्सल्स स्क्वायर हो रहा था, तो इसलिए ये जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा था। अगर मैं 100 पिक्सल्स इंटू 2 करूँ यहाँ पर अब, तो देखो ये हमारा 200 पिक्सल्स का हमें ला के दे दिया। अगर मैं यहाँ पर इसका डिवीजन लगाऊँ तो ये अब वर्क करने लगेगा, क्योंकि जो पिक्सल्स टू पिक्सल तो था वो डिवाइड हो रहा था। अगर आपको इसको ऐसे वर्क कराना है, जैसे कि मैं 100 VW लगाऊँ यहाँ पर और इसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में लेके बाहर पिक्सल्स लगा दूँ तो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो 100 VW डिवाइड बाई 2, तो ये 50 VH का हमें पिक्सल्स दे देगा, ठीक है। सॉरी 100 VH डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ करूँगा तो ये हमें
50 VH की हमें यूनिट दे देगा। अब हम इसको अगर ऐसे करेंगे तो VH अपॉन पिक्सल्स कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए वो हमें नहीं देगा, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब देखो ये 50 VH की हमें यहाँ पर विड्थ दे दी। तो ऐसा हमारा कैल्सी जो हमारा फंक्शन होता है मैथ का वो वर्क करता है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैल्सी कैसे वर्क करता है। कैल्सी के अंदर ये वाले ऑपरेटर्स आप यूज़ करो, ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करोगे तो ये वर्क करेगा। लेकिन जब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप भी केयरफुल रहो। जैसे मैंने मिस्टेक करी थी अभी, वो मत करना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यूनिट 2 बार मत लिखो। आप एक बार कोई सी भी यूनिट यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 बार यूनिट लिखोगे तो वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, क्योंकि वो पिक्सल्स इंटू पिक्सल्स हो जाएगा। या फिर अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों सेम यूनिट ना लिखो, या फिर आप एक बार किसी में यूनिट लिखो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इसमें यूनिट लिख दी तो यहाँ पर मत लिखो। अगर आप लिखते हो, अगर आप VW भी लिखोगे तो क्या होगा कि वो दोनों कैंसिल हो के हमारे पास 1 हो जाएगा। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है ऑलरेडी के हम अगर सेम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं तो हमें देता है 1, तो इसलिए कोई यूनिट हमारे पास मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब चलाऊं तो हमें 200 VW की विड्थ मिल जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे कि हमें 200 VW की विड्थ हमें मिल गई है। साथ ही साथ अगर मुझे हाइट लेनी हो, ठीक है, अगर मुझे हाइट लेनी हो, हाइट तो कैल्सी हम हाइट में भी लगा सकते हैं। 100 VH माइनस 400 पिक्सल्स, तो हमारे पास ऐसा कुछ हमारे पास बना हुआ आ जाएगा। देखो आप, तो गाइस यही होता है हमारा कैल्सी फंक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर जैसे कि मैं H3 लेता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज हेडिंग 3, ठीक है, इसको हेडिंग 3 मान लिया मैंने। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं आपको जो है मिन और मैक्स का समझाता हूँ। तो अगर मैं H3 लूँ यहाँ पर, तो गाइस मैक्स क्या होता है आपको दिखा दूँ यहाँ पर सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमने सिंटैक्स देखा कि इसी से सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर कैल्सी लिखा जाता है और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी जाती है, जिसके अंदर प्लस माइनस एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई सा भी सिंबल आता है और वो लगा देता है। और एक और चीज़ गाइस मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर आप स्पेस नहीं दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे कि स्पेस नहीं दी, ठीक है, ठीक है, स्पेस नहीं दी मान लो, तो देखो ये वर्क नहीं करेगा। देखो आप, वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेस देना अनिवार्य है। ये स्पेस तो आप जब भी वर्क करेगा, इन दोनों के बीच में स्पेस होनी चाहिए। अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब गाइस जो मेरा टॉपिक था, जो हमारा मुद्दा था यहाँ पर, वो ये था कि हमारा मैक्स और मिन क्या होता है। तो मैक्स और मिन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैक्स एक्चुअल में क्या होता है। मैक्स 2 से 3 से 4 से 5 वैल्यूज़ लेगा, ठीक है, और उन सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा और जो भी मैक्स वैल्यू होगी उनको पुट इन कर देगा। अब इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ विड्थ, ठीक है, विड्थ लिखता हूँ मैं 100%, ठीक है, 100% मैंने विड्थ लिख दी। तो हमें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहिए ताकि ये हमारी चीज़ दिखे। हमें यहाँ पर एक्वा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 100% लेने पे ये हमारे पास ऐसा कुछ H3 बना हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर मैं विड्थ बोलूँ, ठीक है, मैं लिखूँ विड्थ मैक्स, मैक्स, और इसके अंदर मैं ऐसा मैथ फंक्शन डालूँ, मैं बोलूँ कि 20%, अब 20%, 40% या फिर 400 पिक्सल्स या फिर 100 VW। अब इन चारों में से कोई सी एक वैल्यू हमें पुट इन करके दे दो। तो 100 VH जो हमें मालूम है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो ये हमें 100 VW लगा के दे देगा, ठीक है। वहीं अगर मैं 100 VW हटाऊँ यहाँ से तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी। देखो आप, यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू होगी जो हमें पता नहीं है कौन सी बड़ी है, ठीक है। और अगर मैं 400 पिक्सल्स हटाऊँ तो हम देखते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है। अभी भी वही सेम है। तो हमारे पास 40% जो है वो ज़्यादा होता है 400 पिक्सल से। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ 800 पिक्सल्स, तो आप देखो 800 पिक्सल्स यहाँ पर लगा के दे देगा हमें। तो ऐसा ही होता है हमारा मैक्स फंक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। वहीं अगर इसको मैं 800 पिक्सल्स की जगह ऐसे कुछ लिखूँ और इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पर मैं
200 पिक्सल्स लिखूँ और 40% लिखूँ, तो 40% इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर 40% बना हुआ आ गया है। वहीं अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ छोटा करूँ, ठीक है, इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहेगा कि इसका जो कंटेनर का साइज़ जो है वो चेंज हो गया आएगा, ठीक है। अब ये 40% नहीं रहा, तो 40% ज़्यादा होता है, ठीक है। 40% इज़ ग्रेटर देन 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर ये 200 पिक्सल्स जब आएगा, जब इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि जब इसकी विड्थ हमने कम करी, तो 200 पिक्सल्स जब ग्रेटर हो जाएगा 400% से, सॉरी 40% से, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। अब ये हमने समझ लिया कि मैक्स क्या होता है। मैक्स मल्टीपल वैल्यूज लेता है और जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो लगा लेता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। द मैक्स फंक्शन यूज द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज एज द प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। इसमें मल्टीपल वैल्यूज देगा, एक से ज़्यादा, ठीक है, 2 3 4 5 n नंबर ऑफ यहाँ पर आप वैल्यूज डालो, जो भी मैक्स वैल्यू होगी वहाँ पर पुट इन कर देगा। सिमिलरली जो होता है हमारे पास मिन भी वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे H4 लगा दूँ और यहाँ पर बोलूँ दिस इज हेडिंग 4, तो H4, ठीक है। और मैं इसकी जो हाइट है उसको टारगेट करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास हाइट है मिन, ठीक है, मिनिमम हाइट लेना है हमें। मिनिमम हाइट जो सबसे ज़्यादा सबसे कम होगी वो हमें लेके दे दे। तो 100 VH लूँगा मैं, 100 पिक्सल्स लूँगा मैं लूँगा 400 पिक्सल्स दूंगा मैं। अब तीनों में जो हमारी कम से कम हाइट होगी वो हमें लगा के दे देगा। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर भी लगाना पड़ेगा, जिससे हमें एक्चुअल में दिखे कि वो कितना दिख रहा है, क्योंकि हम जब तक बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं कि वो कहाँ पर है। या फिर आप बॉर्डर लगा के देख सकते हो तो वो भी सही है। बट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखो ये हमारा ऐसा कुछ बना हुआ आ रहा है। अब इन तीनों वैल्यूज़ में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर लगा के देगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 100 VH जो है वो थोड़ी बड़ी है, और 10 VH जो है थोड़ी बड़ी है, और 400 PH तो 400 पिक्सल तो सबसे बड़ी है। और जो हमारा 100 पिक्सल्स है वो सबसे छोटा है। अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है, 400 पिक्सल्स को हटाऊँ, तो आप देखो कि हमें अभी भी 100 पिक्सल्स वाली जो है वैल्यू लगा के देगा। अगर मैं 100 पिक्सल्स को हटाऊं तो हमें 10 VH वाली वैल्यू लगा के देगा। दिखाता हूं मैं आपको, 10 VH वाली वैल्यू लगा के देगा। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ यूज़ करी हैं वो जो है अलग अलग यूनिट्स में है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 100 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स, तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये 100 पिक्सल्स हमें लगा के देगा। देखो अभी 100 पिक्सल्स हमें लगा के दे दिया उसने। तो गाइस वहाँ पर जो था वो 10 VH था बेसिकली, मतलब 10, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू थी ये हमारी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। सॉरी, ये जो वैल्यू थी हमारी सबसे छोटी वैल्यू थी अमंग दीज थ्री सबसे छोटी वैल्यू हमारी 10 VH थी। तो इसलिए उसने 10 VH लिया। जैसे ही अगर मैं यहाँ से 10 VH हटाता हूँ तो ये हमारा 100 पिक्सल्स जो है लग जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमारा मैथ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो गाइज ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, हमें इनको समझना चाहिए। इनको हम यूज़ करते हैं CSS में, और CSS में जब आप यूज़ करोगे ये सब चीज़ें तो आपको काफ़ी जब कॉन्सेप्ट जो है CSS के वो समझ में आएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब गाइज लास्टली जो है एक असाइनमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी असाइनमेंट है, और मुझे लगता है कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी कुछ आपकी चीज़ें जो क्लियर होंगी। अगर नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ट्राई करोगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसका जो टारगेट है मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करना है। तो हमें यहाँ पर एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर के अंदर हमें एक बॉक्स डालना है, ठीक है। तो क्रिएट अ कंटेनर ऑफ मिन, तो डिवीजन बनाना, ठीक, कंटेनर की एक डिवीजन बनाना। उसके अंदर मिन विड्थ जो है हमें 50 एंड 500 इन दोनों के बीच में हमें मिन विड्थ रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर ही एक हमें क्रिएट अ बॉक्स रखना,
and inside a container create a box of max width 50% and 500 pixels। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें min width रखनी है कि ऑफ अ बॉक्स एंड उसका दोनों को कलर देना। ठीक है, सब बैकग्राउंड कलर दोनों के देना, एक का टोमेटो रेड देना बैक कंटेनर का, और हमारा जो बॉक्स है उसका ब्लू रहना। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और दोनों जो है वो डिवीजन है। ठीक है, कंटेनर भी डिवीजन रहेगा और बॉक्स भी जो है वो भी डिव रहेगा। तो यहाँ पर मैं डिव कंटेनर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डिव बॉक्स रख देता हूँ। तो गाइस आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन जो आप सब कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं कर पाओगे तो हम लोग इसको डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।